पिछले संवाद में हमने ज्ञानियों के लक्षण पर बात की थी, याद है? हाँ, कि कैसे वो न जीवित के लिए शोक करते हैं न ही मृत के लिए। बिल्कुल। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? क्यों नहीं करना चाहिए शोक? तो आज इसी गुत्थी को भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 12 और 13 के आईने में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये देखना है कि ये जो सलाह है शोक न करने की, इसके पीछे का गहरा सत्य क्या है। तो श्लोक 11 की बात को आगे बढ़ाते हुए श्लोक 12 क्या कहता है इस बारे में कि शोक क्यों उचित नहीं है? बिल्कुल। श्लोक 12 असल में आत्मा की जो नित्यता है उसका एक तरह से प्रमाण देता है। श्लोक है, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम निमे जनाधिपा न चैव न भविष्यम सर्वे वयमथा परम। बिल्कुल। हम इसका सीधा सा अर्थ है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं यानी कृष्ण किसी समय नहीं था, या तुम अर्जुन नहीं थे, या ये सब राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। अरे, ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब हुआ कि हमारा, आपका, इन सभी का अस्तित्व समय से परे है। हाँ बिल्कुल, हम हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। एक निरंतरता है, एक सनातनता। हाँ, ये आत्मा के सनातन शाश्वत स्वरूप की एक तरह से घोषणा है। और इसी बात को शरीर के संदर्भ में अगला श्लोक और साफ करता है। अच्छा, शरीर जो हमें इतना असली लगता है, इतना वास्तविक, उसके बारे में क्या कहा गया है फिर? हाँ, तो श्लोक 13 शरीर की जो बदलने वाली प्रकृति है और आत्मा उससे कैसे अलग है ये दिखाता है। श्लोक है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका अर्थ है, जैसे इस देह में आत्मा मतलब देही बाल्यावस्था से गुजरती है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था। हाँ, ये तो हम देखते ही हैं। बिल्कुल, लेकिन इन अवस्थाओं के बदलने पर भी आत्मा तो वही रहती है ना? हाँ, मैं तो वही रहता हूँ। सही। तो उसी तरह मृत्यु होने पर आत्मा बस दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ओह! और जो धीर पुरुष है, जो इस सच्चाई को जानता है, वो इस देह बदलने की प्रक्रिया से मोहित नहीं होता, मतलब व्याकुल नहीं होता। अच्छा, तो जैसे हम एक ही जीवन में अपने शरीर को बदलते देखते हैं, बचपन का शरीर अलग, जवानी का अलग, बुढ़ापे का अलग। हाँ, पर मैं वही। हाँ, तो मृत्यु बस एक बड़ा बदलाव है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। हाँ, जैसे पुराने कपड़े बदल लिए। एकदम सही समझा आपने, बिल्कुल वैसे ही। अब देखिए, इन दोनों श्लोकों को अगर हम जोड़कर देखें। हाँ, बताइए। श्लोक 12 क्या कहता है? आत्मा नित्य है, शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता। ठीक ठीक है। ठीक है। और श्लोक 13 कहता है कि शरीर अनित्य है, वो बदलता रहता है, नष्ट भी होता है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो शोक करते हैं वो असल में शरीर के नाश को देखे करते हैं। बिल्कुल। आत्मा के लिए तो शोक का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो तो अमर है। यही बात कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो, जो चीज नाशवान है, बदलने वाली है, यानी ये शरीर, उसके लिए शोक करना समझदारी नहीं है, ये तो अज्ञान है, मोह है। जो ज्ञानी है, जो धीर पुरुष है, धीरस्तत्र न मुह्यति, बिल्कुल, वो इस फर्क को समझता है। वो जानता है कि जिसका नाश दिख रहा है वो तो बस बाहरी खोल है, अनित्य है, और जो असली तत्व है आत्मा, वो तो नित्य है, अविनाशी है। तो वो शरीर के छूटने पर या बदलने पर परेशान नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। तो ये समझ कि हम असल में ये शरीर नहीं बल्कि वो नित्य आत्मा है, यही शोक से निकलने का रास्ता है। हाँ। और ये शायद सिर्फ मृत्यु के शोक की बात नहीं है। जिंदगी में जो और बदलाव आते हैं, हानियां होती हैं, हाँ, शायद उन सबके प्रति हमारा नजरिया बदल सकता है इससे। हाँ, यही इसका गहरा मतलब है, इसका निहितार्थ। हाँ। अगर हम शरीर और आत्मा के इस भेद को सच में अपने अंदर उतार लें, आत्मसात कर लें, हाँ। तो फिर ये जो नाशवान चीजें हैं उनसे हमारा मोह अपने आप कम हो सकता है ना? सही कह रही हैं। फिर जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, हानि लाभ होते हैं, वो हमें उतने विचलित नहीं कर पाएंगे शायद। तो मतलब सार यही निकलता है कि शोक का जो आधार है वो
अनित्य को नित्य समझना है, जी नाशवान चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाना है। हाँ और गीता हमें उस नित्य तत्व पर ध्यान देने को कह रही है जो हम वास्तव में हैं। बिल्कुल। और यहीं से वो सवाल उठता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं क्या सवाल? कि इस ज्ञान को सिर्फ इंटेलेक्चुअली जानने के बजाय अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की कोशिश करें, हाँ तो हमारी प्रायोरिटीज, हमारे डर, हमारी अटैचमेंट्स, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। कैसे ये समझ हमें जीवन की जो अनसर्टेनिटीज हैं, हाँ। उनके बीच भी एक तरह की स्थिरता दे सकती है। वाकई ये गहरा चिंतन का विषय है। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए और इस तरह की गहरी बातों को समझने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और अपने विचार कमेंट्स में